Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are continuing with Fundamentals of Physics by Halliday Resnick Walker. 8th edition हम सॉल्व कर रहे हैं. चैप्टर 21, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज. प्रॉब्लम नंबर 9 हम यहाँ पर कर लेंगे. एडिशन 8 में प्रॉब्लम नंबर 9. जो भी आपके पास एडिशन होगा उसमें ये प्रॉब्लम होगी विद डिफरेंट नंबर. In figure, the particles have charges Q1 equal to minus Q2 equal to 100 nanocoulombs. So Q1 equal to minus Q2 equal to 100 nanocoulomb. Q3 equal to minus Q4. Q3 equal to minus Q4. 200 nanocoulombs है. डिस्टेंस A इज इक्वल 5 सेंटीमीटर. A 5 सेंटीमीटर के बराबर. What are the X and Y components of the net electrostatic force on particle 3? पार्टिकल 3 पे हमें बताना है कि X कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा और Y कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा. X एक्सिस मेंशन्ड है, ये X एक्सिस है, एंड दिस वन हियर इज Y एक्सिस. तो पार्टिकल 3 पे 3 चार्जेस के वजह से फोर्सेस होंगे. 1 के वजह से फोर्स होगा, 2 के वजह से फोर्स होगा और 4 के वजह से फोर्स होगा. अगर आपको याद हो, ये डायग्राम बिल्कुल वही है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में डायग्राम है, उसमें भी सेम डायग्राम थी. और ये हमने वहां पर बात की थी कि ये स्क्वायर बन जाता है. साइड इसका A के बराबर है. अब 3 फोर्सेस जो 3 पे होंगे, पहले वो तीन फोर्सेस हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे, उनके मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे, फिर जाके उनके कंपोनेंट्स देखेंगे कि क्या क्या है. चार्ज 1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है. Q1 इज इक्वल टू 100 नैनोकूलम्स. सो चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज है, प्लस साइन में यहां पर ड्रॉ करके रखूंगा. चार्ज 2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है. रिमेंबर माइनस Q2 is 100 nanocoulombs. उसका मतलब हुआ Q2 जो है that is equal to minus 100 nanocoulomb. So Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, 2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, 3 जो है वो पॉजिटिव है. Q3 is equal to 200 nanocoulombs. तो 3 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और Q4 जो है वो नेगेटिव चार्ज है. माइनस Q4 इज इक्वल 200 नैनोकूलम्स. सो Q4 जो होगा वो होगा माइनस 200 नैनोकूलम. सो Q4 जो है वो नेगेटिव चार्ज है. Q4 नेगेटिव चार्ज. अब फोर्सेस जो होंगे, पहले 1 के वजह से फोर्स देखते हैं. 1 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा. तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम 1. इसे मैं कहूंगा F1, फोर्स फ्रॉम 1. ओके, फोर्स फ्रॉम 1. नोट कर लें ये फोर्स y एक्सिस के अलोंग है, तो इसका सिर्फ y कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट नहीं है. अब 4 वाले फोर्स को देख लें. 4 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अनलाइक चार्जेस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो 3 पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा 4 के वजह से, मैं इसे F4 कहूंगा. फोर्स फ्रॉम 4 के वजह से जो फोर्स है. अब 2 के वजह से जो फोर्स है, ओके, 2 के वजह से जो फोर्स है. अब 2 के वजह से जो फोर्स है वो होगा अलोंग द डायगोनल. डायगोनल के अलोंग. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो वो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो टुवर्ड्स 2 होगा. तो टुवर्ड्स 2 मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ये F2, फोर्स फ्रॉम 2 के वजह से जो फोर्स है. ओके, सो ये 3 फोर्सेस हैं. मैग्नीट्यूड्स हम अलग से निकाल देंगे. 3 फोर्सेस में नोट कर रहे हैं. F4 जो है वो ऑलरेडी है अलोंग x एक्सिस, तो इसका सिर्फ x कंपोनेंट है. F1 जो है वो है अलोंग y एक्सिस, तो इसका सिर्फ y कंपोनेंट है और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में है. F2 बीच में है, तो इसके x और y दोनों कंपोनेंट्स होंगे. और F2 के बारे में नोट कर लें, ये 45 डिग्री पे है. रिमेंबर F2 इज अलोंग द डायगोनल, तो स्क्वायर का डायगोनल है, 45 डिग्री पे होगा. तो 45 डिग्री पे आपको पता होना चाहिए कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो है वो बराबर होते हैं. ओके, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं. तो वो हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे. अब F2 का x कंपोनेंट जो होगा वो यहां पर होगा,
F2x मैं इसे कहूंगा, और F2 का y कंपोनेंट जो होगा वो यहां पर होगा F2y मैं इसे कहूंगा। तो x एक्सिस के अलोंग जो टोटल फोर्स होगा, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स ऑन 3, वो होगा F4 प्लस F2x, और y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स, नेट फोर्स होगा, या y कंपोनेंट ऑफ द नेट फोर्स जो होगा वो होगा F2y माइनस F1, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, चलिए अब हम फोर्सेस निकालते हैं। F1 किसके बराबर है, F4 किसके बराबर है, F2 किसके बराबर है, फिर जाके कंपोनेंट वाइज देखते हैं कि नेट फोर्स किसके बराबर होगा। Q1 Q2 Q3 Q4 के वैल्यूज हमें पता है, तो विल स्टार्ट विद F1। F1 1 और 3 के बीच में फोर्स हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस जो है a के बराबर है। तो F1 जो है, F1 होगा गामा Q1 Q3, 1 और 3 के बीच में फोर्स है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब गामा हमें पता है इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 दिया गया है, Q1 जो है वो 100 नैनो कूलोम्स हैं। 100 नैनो कूलोम, उसका मतलब हुआ 100 इंटू 10 टू द पावर -9। रिमेंबर, नैनो इज 10 टू द पावर -9। Q3 जो है, Q3 का वैल्यू देखते हैं किसके बराबर है। Q3 जो है वो 200 नैनो कूलोम्स हैं, तो इंटू 200 नैनो है, तो फिर से 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। a जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वो बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स में कन्वर्ट करके, लेकिन स्क्वायर के साथ। सो दिस मींस F1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, नाउ ये वर्कआउट करना है, मैंने पहले ही वर्कआउट किया हुआ है। F1 जो है वो आ रहा है 0.072 न्यूटन्स, 0.072 न्यूटन्स, ये F1। और डायरेक्शन ऑफ F1 जो है वो आपको पहले ही पता है, डायरेक्शन ऑफ F1 हमें पहले ही पता है, वो है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, नेगेटिव, सो अगर हम साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस लिखना होगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। चलिए F1 आ गया। अब F4 पहले देखते हैं। F4 जो है वो पार्टिकल 4 और 3 के बीच में फोर्स है, 3 और 4 के, वहां पर भी डिस्टेंस जो है वही a है, तो गामा Q3 Q4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। सो F4, अब F4 इज इक्वल टू गामा Q3 Q4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। फिर से गामा जो है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q3 हमारा है 200 नैनो कूलोम। Q3 is 200 नैनो कूलोम, नैनो इज 10 टू द पावर -9। ओके, 10 टू द पावर -9। और Q4 जो है वो -200 नैनो कूलोम है। सो हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, यहां पर मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन तो हमने पहले ले लिया, तो 200 ही हम लिखेंगे, माइनस नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a हमने देखा है कि 5 सेंटीमीटर्स है, तो वो बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स स्क्वायर के साथ। ओके, सो दिस इंप्लाइज F4 जो है दैट्स इक्वल टू, अब ये वर्कआउट करना है। F4 मैंने वर्कआउट पहले ही किया है, इज 0.144 न्यूटन्स, ये F4 आ गया। सो दो फोर्सेस आ गए, F1 भी आ गया, F4 भी आ गया। F1 इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, F4 इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब F2 जो है वो 3 और 2 के बीच में फोर्स है। ओके, 3 और 2 के बीच में फोर्स, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डायगोनल लेंथ है। और डायगोनल लेंथ अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले वाली प्रॉब्लम में भी किया है, स्क्वायर का डायगोनल जो है वो √2 टाइम्स साइड है, सो √2a इनके बीच में डिस्टेंस होगी। सो 2 और 3 के बीच में जो फोर्स होगा F2 दैट विल बी गामा Q2 Q3 डिवाइडेड बाय √2a होल स्क्वायर। सो F2 is equal gamma Q2 Q4 डिवाइड बाय Q2 Q3, 3 पे हम फोर्स देख रहे हैं, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय √2a स्क्वायर।
अब फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। गामा जो है 9 × 10⁻⁹ है। Q2 नेगेटिव चार्ज है, रिमेंबर माइनस को यहां लेंगे तो -100 नैनो कूलम बन जाएगा। Q2 इज इक्वल टू -100 नैनो कूलम्स। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए तो 100 लिखेंगे, नैनो 10⁻⁹ इंटू Q3। अब Q3 जो है वो हमारा है 200 नैनो कूलम्स। 200 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय √2। वैसे √2 का स्क्वायर अलग से ही देते हैं, उसका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट होगा। उसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट। फिर a बच गया। a इज 5 इंटू 10⁻⁻²। रिमेंबर 5 सेंटीमीटर है तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा ये स्क्वायर के साथ। अब ये वर्कआउट करना है आपने। सो दिस इंप्लाइज F2 इज इक्वल टू, ये सारा मैंने वर्कआउट किया है। F2 जो है 0.036 आ रहा है, 0.036 न्यूटन्स। सो ये F2 भी आ गया, F2 भी आ गया। अब F2 को देख लें, उसकी डायरेक्शन को देख लें, दैट इज अलोंग द डायगोनल। तो उसका x कंपोनेंट भी है और उसका y कंपोनेंट भी है, और दोनों कंपोनेंट जो होंगे वो सेम होंगे। रिमेंबर 45 डिग्री पे है। cos ऑफ 45 भी होता है 1/√2 और sin ऑफ 45 भी होता है 1/√2। तो दोनों जो है cos 45 sin 45 1/√2 के बराबर है। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो होंगे वो बराबर होंगे। तो F2x कंपोनेंट और F2 का y कंपोनेंट, F2y से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, दैट विल बी 0.036 इंटू cos ऑफ 45 या sin ऑफ 45, दोनों सेम है 1/√2 के बराबर। ओके, 1/√2 के बराबर। और वो चीज आ रही है 0.0255, 0.0255 न्यूटन्स। ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फोर्स 2 का। ओके, चलिए अब हमने देखना है नेट फोर्स। जो क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है, पार्टिकल 3 पे जो नेट फोर्स होगा उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग अलग हमें बताने हैं। x कंपोनेंट किसके बराबर है और y कंपोनेंट किसके बराबर है। अब x कंपोनेंट यू कैन क्लियरली सी, डायग्राम से पता चल रहा है, वो F4 और F2x, F2 का जो x कंपोनेंट है उन दो का एडिशन होगा। दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ओके, दोनों पॉजिटिव, तो सिंपल एडिशन पॉजिटिव साइन के साथ। सो F2 और F2x का एडिशन, F2 और F2x। सो नेट फोर्स ऑन 3, उसका x कंपोनेंट, ओके, उसका x कंपोनेंट वो था F4 प्लस F2x, F4 प्लस F2x। अब F4 जो है वो है 0.144, 0.144 प्लस F2x, F2x जो है वो है 0.0255, 0.0255। सो नेट फोर्स का x कंपोनेंट जो होगा ऑन पार्टिकल 3 वो आ रहा है 0.17 न्यूटन्स, 0.17 न्यूटन्स। इफ यू लाइक प्लस साइन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। नाउ वी कैन इंट्रोड्यूस द साइन। सो Fx जो है पार्टिकल 3 पे जो नेट फोर्स का x कंपोनेंट है, सिर्फ x कंपोनेंट, वो आ रहा है 0.17 न्यूटन्स, 17 न्यूटन्स। ओके, अब y कंपोनेंट, पार्टिकल 3 के पे जो नेट फोर्स का y कंपोनेंट है। अब y एक्सिस के अलोंग आपने देखा डायग्राम में क्लियर है कि दो फोर्सेस हैं, F2y है और F1 है। F2y पॉजिटिव डायरेक्शन में है, F1 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। F2y जो है 2 का y कंपोनेंट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो प्लस साइन के साथ लेंगे, F1 नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस साइन के साथ लेंगे। सो F2y माइनस F1 बन जाएगा y कंपोनेंट, F2y माइनस F1, F2y माइनस F1।
रिमेंबर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए प्लस साइन के साथ, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन के साथ। अब जाके देखते हैं, लेट मी चेंज द कलर। F2y, F2y अभी हमने यहां पर देखा वो है 0.0255, 0.0255 माइनस F1, F1 यहां पर आ 0.072, 0.072, 0.072। सो y कंपोनेंट जो है वो आ रहा है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये वाला ज्यादा है, F1 वाला ज्यादा है, वो आ रहा है -0.047, -0.047 न्यूटन्स। ये y डायरेक्शन के अलोंग फोर्स हैं। ओके, y डायरेक्शन के, ये x डायरेक्शन के अलोंग फोर्स हैं, ये y डायरेक्शन के अलोंग फोर्स हैं। x एक्सिस के अलोंग फोर्स ऑन पार्टिकल 3, उसका x कंपोनेंट 0.17 न्यूटन आ रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और y कंपोनेंट जो नेट फोर्स का है फॉर पार्टिकल 3 वो आ रहा है नेगेटिव 0.047, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 0.047 न्यूटन उसका वैल्यू है। इज दैट फाइन? सो ये हमने निकालना था, ये हमने निकालना था। डायग्राम की रोल प्ले करती हैं। ओके, डायग्राम की रोल प्ले करती है। चलिए